माँ 1981 पर रिलीज हुआ हिंदी फिल्म है जो एक माँ की आत्मा उसकी ममता की कहानी है। फिल्म की कहानी ऐसी है कि राम जो है जितेंद्र अपने बेटा और बहू की माँ की कहानी कहती है। कहानी शुरू होती है, राम अमेरिका से आती है, उसकी भाई है मुरली मनोहर जो शक्ति कपूर और माया जो है अरोड़ा रानी, दोनों बहुत दुष्ट है। वो राम की शादी करना चाहती है अपनी भतीजी मोना के साथ, क्योंकि राम के पिता ने एक विल करा है कि राम की शादी के बाद राम की सारी संपत्ति पाएगी उसकी पत्नी और उसके बच्चे। और राम की भाई भाभी दोनों मिलकर राम को पुणे भेज देती है और वो मोना को भी भेज देती है। पुणे जाने के बाद राम की परिचय होती है ममता जो है जया पार्थिव के साथ, वो एक डांसर। उनके बीच ममता की कुत्ता डॉबी के लेकर बहस होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोना भी आती है और मोना के साथ परिचय हो जाती है आरके जो है सीआईडी और कादिर खान। और मोना आरके को राम समझ बैठती है, उसके साथ प्यार की नाटक शुरू कर देती है। राम ममता की डांस शो पर जाती है और ऊपर जाने के बाद वो ममता को पसंद करना शुरू कर देती है। वो ममता की शादी के रिश्ता ले जाती है ममता की माँ हीराबाई के बाद जो है कोठी चलाती है। हीराबाई हाँ करती है और राम ममता को शादी करके अपने घर ले जाती है। घर में आने के बाद ममता ये समझ पाती है कि राम की भाई भाभी दोनों बहुत लोभी है और वो कोई काम नहीं करते, सारा दिन पैसा उड़ाते रहते हैं। ममता उन दोनों को कहती है कि उन दोनों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो राम को सब कुछ बता देगा। हम देखते हैं कि दोनों एक डांस बार में काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ममता और राम की घर में एक बच्चा होती है जो है बाबलू। राम की भाई भाभी के साथ परिचय होते हैं गुल्ली गोलू जो क्रिमिनल है और गुलशन कोबरा, और गुल्ली गोलू के साथ होता है ममता की माँ मीराबाई के साथ। और तीनों मिलकर ममता के विरुद्ध षड्यंत्र करती है। राम जब एक दिन शहर से बाहर जाती है और 5 लाख रुपए की एक ब्रीफकेस ममता के पास रह जाती है। और यहाँ पर भाई भाभी पैसों के लिए और गुल्ली गोलू प्रतिशोध देने के लिए ममता को घर से बाहर बुलाती है, ममता को चाकू से मार देती है और उसकी शरीर एक जगह दफन कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम लौट आती है और राम को सभी कहते हैं कि ममता पैसे लेकर भाग गई है। बात राम ये विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि ममता लौट आएगी। ममता लौट आती है आत्मा बनकर। हम देखते हैं कि ममता अपने घर आती है और देखती है कि ममता की घर पर राम की भाई भाभी दोनों कब्जा कर लिया है और वो मोना को भी ले आया है बाबलू की देखभाल करने के लिए। ममता देखती है कि राम बहुत दुखी है, वो सारा दिन शराब पीते रहते हैं। ममता को देख पाती है उसकी कुत्ता डॉबी। यहाँ पर भाई भाभी और गुल्ली मिलकर एक दिन बाबलू को हाथ धूप पर छोड़ाती है मारने के लिए। ममता अपनी कुत्ता डॉबी की मदद से अपने बच्चे बाबलू को बचाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ममता बाबलू को भाई भाभी के बारे में कहती है और डॉबी जाकर उन दोनों को काटना शुरू कर देती है। और ममता अपनी कुत्ता डॉबी की मदद से राम को भी उसकी सच्चाई बताना चाहती थी, बट मुरली जो है राम की भाई डॉबी को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई भाभी और गुल्ली मिलकर एक प्लान बनाती है। वो मोना के साथ राम को बाहर भेज देती है और सारा दिन बाबलू को भूखा रखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माया अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, बट वो बच्चे बाबलू को छू नहीं पाती। वो जाकर भगवान से रोती है और भगवान उसे एक शक्ति देती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके, और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये सब कुछ भाई भाभी देख लेती है। वो समझ पाती है कि यहाँ पर ममता की आत्मा है। वो जाकर एक तांत्रिक को बताती है और तांत्रिक ममता को पकड़ लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम की भाई भाभी फिर एक बार उनके बच्चे बाबलू को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देना चाहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम अपने बच्चे को बचाती है और उसकी भाई भाभी को मारना पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि वो सब कुछ जान गया है कि उन लोगों ने ममता को मार डाला है, कि उसे मोना ने बताया है। मोना और आरके जो सीआईडी जो ममता की केस पर काम कर रही होती है वो सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राम की बच्चे को उसकी नौकर गुल्ली के पास ले जाती है। गुल्ली बच्चे को कैद कर लेती है और राम को फोन कर कहती है कि उसे 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और क्योंकि बच्चे को मार डालेगी।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ममता भी तांत्रिक को अपनी कहानी बताती है और तांत्रिक उसे छोड़ देती है। ममता गुल्ली गुल्लू को पास आती है, उसे मारकर अपने बच्चे को बचाती है। यहाँ पर डॉबी की आत्मा भी उससे मदद करती है। हम देखते हैं कि पुलिस आती है और आरके और राम भी आती है। यहाँ पर रामा का देखती है कि उसके बच्चे हवा में भास रही है और वो समझ पाती है कि यहाँ पर ममता आया है। और हम देखते हैं कि तांत्रिक राम को एक शक्ति देती है कि राम ममता को देख पाती है और दोनों की प्यार की इज़्ज़त फिर एक बार करती है। और हम देखते हैं कि ममता धीरे धीरे वैनिश हो जाती है और हम देखते हैं कि राम और उसके बेटे को छोड़कर ऐसे समाप्त होती है इस फिल्म की। धन्यवाद।